जब हम श्वास लेते हैं तब सिर्फ वायु की ही श्वास नहीं लेते, पर वैज्ञानिक तो यही कहते हैं कि तुम वायु की श्वास लेते हो जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा अन्य गैसेस रहती हैं। वे कहते हैं कि तुम वायु की ही श्वास लेते हो, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा तो मात्र वाहन है, असली चीज नहीं। असल में तुम प्राण की श्वास लेते हो। हवा तो माध्यम भर है, प्राण उसका सत्व है, सार है। तुम ना सिर्फ हवा की बल्कि प्राण की श्वास लेते हो। आधुनिक विज्ञान अभी नहीं जान सका है कि प्राण जैसी कोई वस्तु भी है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमयी चीज का अनुभव किया है। विशेषकर एक नाम उल्लेखनीय है, वह है जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेम रेक का, जिसने इसे ऑर्गन एनर्जी या जैविक ऊर्जा का नाम दिया। वह प्राण ही है। वह कहता है कि जब आप श्वास लेते हैं तब हवा तो मात्र आधार है, पात्र है, जिसके भीतर एक रहस्यपूर्ण तत्व है जिसे ऑर्गन या प्राण या एलन वाइटल कह सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म है। वास्तव में वह भौतिक नहीं है, पदार्थगत नहीं है। हवा भौतिक है, पात्र भौतिक है, लेकिन उसके भीतर से कुछ सूक्ष्म अलौकिक तत्व चल रहा है। इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जब तुम किसी प्राणवान व्यक्ति के पास होते हो तो तुम अपने भीतर किसी शक्ति को उगते देखते हो, और जब किसी बीमार के पास होते हो तो तुमको लगता है कि तुम चूसे जा रहे हो, तुम्हारे भीतर से कुछ निकाला जा रहा है। जब तुम हॉस्पिटल जाते हो तब थके थके क्यों अनुभव करते हो? वहाँ चारों ओर से तुम चूसे जाते हो। अस्पताल का पूरा माहौल बीमार होता है और वहाँ सब किसी को अधिक प्राण की, अधिक एलन वाइटल की जरूरत है। इसलिए वहाँ जाकर अचानक तुम्हारा प्राण तुमसे बहने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो तब तुम्हें घुटन क्यों महसूस होती है? इसलिए कि वहाँ तुम्हारा प्राण चूसा जाने लगता है। और जब तुम प्रातः काल अकेले आकाश के नीचे या वृक्षों के बीच होते हो तब फिर अचानक से तुम अपने में किसी शक्ति का, प्राण का उदय अनुभव करते हो। प्रत्येक का एक खास स्पेस की जरूरत है, और जब वह स्पेस नहीं मिलता तुम्हें घुटन होने लगती है। विल्हेम रेक ने कई प्रयोग किए, लेकिन उसे पागल समझा गया। विज्ञान के भी अपने अंधविश्वास हैं, और विज्ञान बहुत रूढ़िवादी होता है। विज्ञान अभी भी नहीं समझता है कि हवा से बढ़कर कुछ है, वह प्राण है, लेकिन भारत सदियों से उस पर प्रयोग कर रहा है। तुमने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कई दिनों के लिए भूमिगत समाधि में प्रवेश कर गया, जहां हवा का कोई प्रवेश नहीं था। 1880 में मिस्र में एक आदमी 40 वर्षों के लिए समाधि में चला गया था। जिन्होंने उसे गाड़ा था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 1920 में समाधि से बाहर आने वाला था। 1920 में किसी को भरोसा नहीं था कि वह जीवित मिलेगा, लेकिन वह जीवित था, और उसके बाद भी वह 10 वर्षों तक जीवित रहा। वह बिल्कुल पीला पड़ गया था, परंतु जीवित था, और उसको हवा मिलने की कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टरों ने तथा दूसरों ने उससे पूछा कि इसका रहस्य क्या है। उसने कहा, हम नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि प्राण कहीं से भी प्रवेश कर सकता है, और वह है। हवा वहां नहीं प्रवेश कर सकती, लेकिन प्राण कर सकता है। एक बार तुम जान जाओ कि श्वास के बिना भी कैसे तुम प्राण को सीधे ग्रहण कर सकते हो, तो तुम सदियों तक के लिए भी समाधि में जा सकते हो।